सामने कोने पे एक राउंड में बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसे बोला जाता है 9 लखा भंडार। उस जमाने में यहाँ पर 9 लाख रुपए का खजाना रिजर्व में रखा जाता था। इस फोर्ट के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स होता था तो उस समय उस खजाने को यूज किया जाता था। यह एक तरह से उस जमाने का बैंक हुआ करता था। सामने एक दीवार बना हुआ है, इस दीवार को बोला जाता है बनवीर का दीवार। जिस समय उदय सिंह जी को पन्ना धाई ने बचा के यहाँ से कुंभलगढ़ भेज दिया था, बाद में बनवीर ने इस किले के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। बाद में कुछ समय बाद जब उसको पता चला कि उदय सिंह जी तो अभी जीवित हैं, जब वो बड़े होंगे यहाँ पर आएंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे, तो वो सोचता है क्यों न इस फोर्ट को भी मैं 2 भागों में डिवाइड कर दूं। जब वो यहाँ आएंगे तो एक भाग उनको दे दूंगा, एक भाग अपने पास रख लूंगा। इसके लिए क्या वो इस फोर्ट को 2 भागों में डिवाइड कर रहा होता है, उसी समय ये दीवार बनवा रहा होता है। जब इस दीवार का काम चल रहा होता है, उसी बीच में उदय सिंह जी इस किले के ऊपर अटैक कर देते हैं और बनवीर को यहाँ से भगा देते हैं। तो दीवार का काम अधूरा रह जाता है। अभी आप देख सकते हैं दीवार पूरा नहीं बना हुआ है, आगे से अधूरा है, उसके आगे पूरा है, उसके आगे वापस अधूरा है। ये सामने वाला जो दीवार आप देखें, इस दीवार के ऊपर काफी सालों पहले एक मूवी आई थी देवानंद की गाइड। उसमें एक गाना था, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। उस गाने का शूटिंग इस दीवार के ऊपर किया गया था। उसमें जो एक्ट्रेस होती है वहीदा रहमान, वो इस दीवार के ऊपर डांस करती है। पास में ही ये विजय स्तंभ भी दिखाया जाता है उस गाने में। ये सामने जो गेट बना हुआ है, ये है जौहर गेट, नॉर्थ जौहर गेट, उत्तरी जौहर द्वार। जिस समय रानियों ने जौहर किया था, वो इसी गेट से होके अंदर जो जौहर स्थल बना हुआ है वहां तक पहुंची थी। अरे महाराज जी, ये क्या कर रहे हो आप? ये मशक में हवा भर रहे हैं। देसी भाषा में पूंगी बोलते हैं इसको। पूंगी बोलते हैं। और हाँ। किसकी बनती है? ये अपने बकरी की चमड़ी की बनती है। बकरी की चमड़ी की बनती है जी। और कितने साल पुरानी है आपके पास? ये तो मैंने तो करीब अभी 5-7 साल पहले ही बनाया था। बाकी ये अपने बड़े बूढ़ों की कम से कम जो 100 साल पुरानी चीजें है। ये 100 साल पुरानी चीज है। हाँ, ये 100 साल पुरानी चीजें हैं ये। आज के टाइम में तो बनना ही मुश्किल होगा ये। हाँ, बहुत कम बनाते हैं आजकल, जानता ही नहीं है कि क्या चीज है, कौन क्या चीज नहीं है। ये बहुत पुराने पहले पुरखों जमाने की बहुत पीढ़ियां, कम से कम 100 साल पुरानी चीजें हैं ये अपने जो राजा दक्ष के जो शीश कटा था, जब ये बकरी का जो शीश जो राजा दक्ष जी के लगाया गया था, तो ये बकरी है जो राजा दक्ष ने के जो सभा इकट्ठी हुई थी, तो सभा में जो संतरी लोगों से बोला कि भाई कोई भी बोलता हुआ जानवर मिले अपन को, वो जानवर को आपको जो यहाँ सभा के अंदर लाना है। अच्छा। तो सभा के अंदर लाके, और जैसे ही जो घूमते घूमते गए तो वो सभा के अंदर से ये बकरी मिली थी उनको जंगल में। हाँ। तो वहां से सभा में ला के दे दिया इसको। तो सभा में जैसे लाए तो संतरियों से इसकी जो गर्दन कटवा के राजा दक्ष पे लगवा दिया। अच्छा। तो राजा दक्ष के लगाने के बाद में जब ये इसकी जो मतलब मुर्दा बराबर हो जाता है वे, हाँ। तो जब इसकी जो चमड़ी निकलवाई थी, हाँ। तो ये चमड़ी निकलवा के और इसको जब ये मशक बनाई गई थी अपने, हाँ। तो मशक बनाने के बाद में जब इसको मशक बनाई थी, तो ये अपने ब्याह शादियों में, अपने पितृदेवों में, उसमें काम में आती है। ये अपने सभी काम में आती है। तो आपने कहाँ से सीखी है? ये मैंने जो हमारे गुरुजी था, मैंने उसके पास में देखा था मैंने, तो मैंने उसको देखा तो हमारी तरफ चलती है ये, तो मैंने भी कहा, मैंने भाई गुरुजी मेरे को भी सीखना है, मेरे को भी बजाना है। उसने बोला कि हाँ ठीक है बेटा, तू बजा और सीख जाएगा बेटा। तो मैंने उस दिन से ही मैंने ये प्रण कर लिया कि मेरे को भी मेरे जो बाप दादा परदादे सरदादे जिनका सारा नाम बढ़ाना है आगे, और मेरे को जो ये मशक बजाना बहुत अच्छा पसंद लगा था, मैंने इसलिए जो मैंने ये सीखा था। तो ये सभी बकरी की खाल की है? हाँ, ये सभी बकरी की खाल है। ये अपने जो थुने बकरी के ये वाले। तो बजती कैसे है ये बजती है अपने जैसे इसमें पहले हवा भरते हैं इसमें। पूरी हवा भरोगे? हाँ, फिर हवा भरेंगे, उसके बाद में जब जाके बजेगी ये। तो भरो हवा भरो कैसे बजते हैं? कंट्रोल होता है। हाँ, जैसे अपन गाना गाएंगे उस तरीका से अपन को जो उंगली उठाई जाती है इसमें। हाँ। ओ बंसी जोर की बाजाही रे, नांदेगा
कान्हे लाला रे गोपाल लाला गोपाल लाला। तो तेरी बाद में हवा निकाल लेते इसको, हाँ अपना हवा निकल जाती है इसमें। छोटा सा हो जाता है बैग में डाल लो फिर। हाँ इसको बैग में डाल देते फिर उसके बाद में। चलो बहुत सुंदर गाया आपने और बहुत ही सुंदर आइटम आपके। हाँ